है सम्मान पचा लेना, क्योंकि सम्मान जल्दी पचता नहीं। और जिसने अपने जीवन में सम्मान पचाना नहीं सीखा वह जीवन में जल्दी ही टूट जाता है, बिखर जाता है। हमारी आपकी दशा क्या है? मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, किस्मत तब से फूटी। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा लोग बड़े संभल के रहना, कि जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां समझ जाना कि खतरा भी है। क्योंकि जिसको ज्यादा रसगुल्ला प्रिय है ना, उसको खतरा भी है शुगर होने का। और जब शुगर हो जाएगा ना तो रसगुल्ला से नफरत हो जाएगी। इसलिए सम्मान क्या है? बोले सम्मान अपमान को लाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में सम्मान मिल रहा है तो धैर्य धारण करिए। क्योंकि ध्यान से सुनना, झुकता कौन वृक्ष है? झुकता वही वृक्ष है जिसमें अत्यधिक फल होता है। और टूटता कौन वृक्ष है? बोले टूटता वही वृक्ष है जिसमें कोई फल नहीं होता। इसलिए अगर परमात्मा ने आपको पद दी है, संपत्ति दी है, वैभव दिया है, तो आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर नम्रता नहीं आई तो आपको बिखरने में समय नहीं लगेगा। दक्ष प्रजापति के सम्मान में एक सभा का आयोजन हुआ है, जिस सभा में सब लोग पधारे हैं। भगवान भोले बाबा भी पधारे हैं, भगवान आदि पुरुष नारायण, तो भगवान ब्रह्मा भी पधारे हैं। जब दक्ष आया है तो सब तो खड़े होकर के स्वागत करते हैं दक्ष का, लेकिन तीन लोग ना खड़े हुए, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भगवान भोले बाबा। दक्ष ने दो को देखा, कछु नहीं कहा, लेकिन जब दक्ष ने देखा कि हमारा अपना दामाद नहीं खड़ा हो रहा है तो दक्ष को बड़ा ही बुरा लगा। और दक्ष ने भगवान शिव को लक्ष्य बना करके भगवान शिव को लगा है गाली दे। और कहता है, अयं तु लोकपालना यशघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। ऐ सब कान खोल करके सुनो, हम कौन हैं? हम अधिनायक हैं। क्या शिव को यह बात नहीं पता है? अरे शिव को कैसे पता होगा? शिव को किसी ने ज्ञान दिया नहीं। शमशान में रहने वाला है, भस्म को लगाने वाला है, नग्न धड़ंग रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ कर दिया। कहां मेरी बिटिया मृग नयनी और कहां ये बरगद बंदर के समान। मृग नयनी रूपी कन्या का विवाह मैंने इस बंदर के समान वाले शिव से कर दिया। बड़ा उल्टा सीधा कहा। शिवजी हंसने लगे। अंत में दक्ष ने कहा, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतैर्गणैर्मृतः। इसके साथी संगाती कौन है? बोले भूत प्रेत ही इसके साथी संगाती हैं। अब कहावत है कि जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपकी रंगत होगी। तो दक्ष ने कहा कि जिसके संगी संगाती ही भूत प्रेत हैं वो किसी को सम्मान देना क्या जानेगा। शिवजी धीरे से उठे। शिवजी मन में विचार किए कि ससुर जी अगर पांव पूजे हैं तो ससुर जी पिठियों पूज सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, ससुराल में अगर गारी मिले तो खुशकिस्मत अपने आप को समझना, लड़ाई झगड़ा मत करना, शिवजी की तरह सर नीचे करके निकल लेना। क्योंकि ससुराल की गारी बड़ी मीठी होती है। ससुराल में गारी खाने के लिए सब लड़के तड़पते हैं। तो शिवजी सोचे कि जिस समय हमारा विवाह हुआ उस समय हमारे रूप को देख करके पूरे हिमाचल नगरी में खलबली मची थी। किसी के मुख से गारी निकल नहीं रहा था। सासू जी अगले परेशान, आत्महत्या करने के चक्कर में थे। नगर के अलग ही लोग परेशान थे। भूत बरतिया देख करके सब लोग घबरा गए थे। तो विवाह करने जब हम गए थे तो
हम जब भोजन कर रहे थे तो मानो किसी ने हमको गारी नहीं गाई, आज हमारे ससुर जी वो कोटा पूरी कर रहे हैं। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, जो कि मानम अपमान मान वा विधिवा। शिव जी को मान अपमान से बड़ा मतलब नहीं है, शिव जी को तो बस उनका नाम कोई लेता रहे, शिव जी इतने में ही प्रसन्न है। तो भगवान भोले बाबा वहां से उठे हैं और धीरे से चल पड़े हैं। भोलेनाथ जी ने कुछ कहा नहीं, इससे दक्ष को और बुरा लगा है। और दक्ष ने अपने मन में यह विचार कर ली कि आज के बाद भगवान शिव से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। और यह विचार करके दक्ष ने शिव जी के विरोध में एक यज्ञ किया है, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पतिस्त्व यज्ञ। सबको आमंत्रण किया है, लेकिन केवल भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। एक निवेदन बड़े प्यार से सुनना, कभी कोई यज्ञ करो तो एकदम विचार कर लेना, उस यज्ञ में किसी को आपके द्वारा किसी का अपमान न हो पाए। और आप किसी का अपमान करते हो तो किया हुआ सारा यज्ञ आपका व्यर्थ है। इसलिए यज्ञ में कैसे रहना चाहिए, इसलिए यज्ञ में एकदम समर्पण भाव से रहना चाहिए। और यज्ञ कभी भी करना तो किसी के द्वेष में नहीं करना चाहिए। आजकल तो द्वेष वाला यज्ञ हो गया महाराज जी। अब यज्ञ के विषय में आपसे ज्यादा कौन जाने, अब यज्ञ नहीं हो रहा है। अब तो यज्ञ को लोगों ने एक अलग ही रूप दे दिया। पहले यज्ञ होते थे, उसका अलग एक आनंद होता था। जैसे भी आपने जो यज्ञ करवाई उसका एक अलग ही आनंद है, पूरे प्रदेश में उस यज्ञ की चर्चा। आजकल यज्ञ कैसे हो रही है, बोले जितना पाव बचा के घर लेकर जाओ। अब किसका अपमान हो रहा है, किसका सम्मान हो रहा, लोगों को इससे मतलब नहीं है। यज्ञ सदैव करो तो यज्ञ में एक असल भावना होनी चाहिए कि सेवा भाव होनी चाहिए। और यज्ञ कभी भी किसी के द्वेष में नहीं करना चाहिए। और दक्ष ने जो यज्ञ किया है वो भगवान के द्वेष में किया है। और इस यज्ञ का नाम भी बड़ा प्यारा रख दिया, बृहस्पतिस्त्व यज्ञ। सबको निमंत्रण दिया है, भगवान भोले बाबा को नहीं दिया। भगवती पार्वती, भगवती सती मैया को जब पता चला है तो भगवती सती मैया भगवान शिव के पास आई हैं और शिव जी से निवेदन करते हैं, प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापिते यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते तस्मिन् भगन्यो मम भर्तुभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रदृक्षवः। भगवती सती मैया आई और भगवती सती मैया भगवान भोले बाबा से कहती, महाराज जो प्रजापति हैं, जो रिश्ते में आपके ससुर लगते हैं, ऐसे महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं। अगर आप कृपा करो तो विश्राम दे, मैं आपकी वाम भाग में शोभा पाती हुई उस यज्ञ का मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा क्यों? भैया ने कहा यज्ञ में हम जाएंगे तो हमारी बहनें मिल जाएंगी, नगर के लोग मिल जाएंगे। जैसे इस परिवार में यज्ञ हो रहा है तो आपके सभी समुचल रिश्तेदारगण आ रहे हैं, तो सबका मिलना जुलना हो जाता है, यज्ञ के भी लाभ दे देता है। शिवजी ने कहा, देवी तेरी बात तो सही है, लेकिन एक हम निवेदन करते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा,
मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाई बिन बोलहु न संदेहा, जाई बिन बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाई बिन बोलहु न संदेहा, जाई बिन बोलहु न संदेहा। भगवान भोले बाबा कहते हैं देवी तेरी बात तो सत्य है, बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? बोले मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर। लेकिन भगवान और गुरु के घर को छोड़ करके पिता और मित्र के घर में कोई विरोध कर रहा हो, जाने में आपका सम्मान न हो, क्योंकि आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षत वे। वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा कि बात क्या है जो हमारे पिताजी आपको निमंत्रण नहीं दिए। तब भगवान ने पूरी बात बताई। देवी, आपके पिता के सम्मान में एक सभा का आयोजन हुआ। मैं बैठा था सभा में और भगवान का मैं नाम जप कर रहा था। आपके पिताजी कब आए मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कर रहा था। चूंकि मैंने जब देखा तो मैंने आपके पिताजी को मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन आपके पिताजी इसी बात को लेकर के बुरा मान गए कि सब खड़े भय मैं खड़ा ना था। एक इसी कारण आपके पिताजी ने हमको बड़ा ही भला बुरा कहा। मैया ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं अपने पिताजी को समझाऊंगा। बाबा ने कहा कि देवी मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनना, तेरे पिताजी अगर भूल जाते तो मैं अवश्य जाता, लेकिन तेरे पिताजी जानबूझ करके हमको बुलाए नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सती ने कहा तो मैं जाऊं, भगवान ने कहा तुम न ही जाओ तो तेरी भलाई है। मैया ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। भगवान कहते देवी बिना बुलाए जाओगी तो अपमान को ही सहना पड़ेगा। देखिए बिना बुलाए जाने पर बड़ा अपमान सहना पड़ता है। एक साधक की बड़ी प्यारी लिखनी है। बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ बड़ी भारी, योग अग्नि तन भस्म किया अति कोपौ तब त्रिपुरारी। महादेव ने वीरभद्र गण को भेजा बलकारी, यज्ञ हुआ विध्वंस दक्ष की जान गई तब मारी। दगा किसी का सगा नहीं तू अजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर नहीं कोई कहीं जाके देख ले। मूर्ख को नहीं ज्ञान लगे तू समझा के देख ले, मिट्टी में मिल जाएगा तू अकड़ दिखा के देख ले। भगवान शिव ने कहा बिना बुलाए कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। मैया मानी नहीं, पर मैया कहती मैं अपने पिताजी को समझाऊंगी। तो सती जा पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। भगवती सती मैया जब अपने पिता के भवन गई हैं तो सामने दक्ष नरेश को जब देखा है तो दौड़ करके अपने पिता को प्रणाम करने गई। तो दक्ष ने अपना पांव खींच लिया, पिता से अपने चेहरे को मिलाने गई तो दक्ष ने अपना चेहरा बदल दिया। तब श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यहाँ दक्ष, यहाँ पिता नहीं है, यहाँ तो दक्ष नरेश है। दक्ष कहते हैं अभिमानी को। बहनें मिली हैं तो बहनों को तो प्रेम से बोलना चाहिए, लेकिन बहनों ने भी आज सती का बड़ा अपमान कर दिया। बहनों ने सती से कहा, क्यों रे सती तुम बिना बुलाए चली आई? अरे पिताजी ने तो तुझे निमंत्रण दिया ही नहीं, फिर तू क्यों चली आई? सती की आंखों में अश्रु आ गए, बैठ करके रोने लगी। तब सती की मां मैया प्रसूति सती को देखी। मां को कहते देखिए, हम लोग जिसे नैहर कहते हैं ना, वो नैहर नहीं है, उसका शुद्ध जो सात्विक अर्थ है उसका नाम है मायका। और मायके का अर्थ होता है मां है क्या। एक बेटे का मायके में बड़ा सम्मान तब तक होता है जब तक उसकी मां जीवित होती है। भाई चाहे जितना क्यों ना दे दे, लेकिन माई जब तक अचरा में गठियावल पैसा अपने बेटी के हाथ में ना धरी है तब तक माई के संतोष ना हो। वो बेटी चाहे जितनी रजवाड़े घर की क्यों ना हो, लेकिन जब मायके आएगी तो माई अपने आचरा के वो गठियावल पैसा जरूर कर ध्यान में, अरे ले ला रख ला रख ला। वो बेटी भले ही माँ के खर्चा के लिए 1000-2000 रुपया अलग से दे देगी, लेकिन वो एक सिक्का देगी, लेकिन आंचल का वो गांठ देगी। वो कुछ और नहीं, वो माँ का प्यार है। और उस बिटिया से पूछना जिसके मायके में माँ नहीं है, वो मायके में सब सुख है लेकिन माँ के बिना अधूरा हो जाता है। कि माँ है तो सब है। तो मैया प्रसूति ने सती को अपने गले से लगा लिया। माँ ही एक ऐसी है जो बेटा बेटी के लिए पूरी दुनिया से अकेली लड़ जाती है। सती ने कहा कि माँ पूरे नगर में तेरे अलावा किसी ने मुझको सम्मान दिया ही नहीं। तो प्रसूति ने कहा बेटा मैं तेरी माँ जो ठहरे। मैया ने ऐसे, इसको थोड़ी कहते हैं, ऐसे थोड़ी पर हाथ रखा और रख करके कहा बता मेरे दामाद जी कैसे हैं। सती रोने लगी। सती ने कहा मैं इतनी बुरी हूं कि पित्रोदयाशये भृता, न पिताजी बोल रहे हैं, न बहनें बोल रही हैं, न नगर के भाई नहीं बोल रहे हैं। मैया मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है क्योंकि जो तेरे दामाद है ना, वो तेरे दामाद हमको बार बार रोक रहे थे मत जाओ अपमान होगा, मत जाओ अपमान होगा। लेकिन मैया मैं समझी कि मैं अपने पिता के प्रेम को पाऊंगी, लेकिन यहां मुझे पिता का प्रेम मिला ही नहीं। सती कहां पधारी है? सती यज्ञ मंडप के पास पधारी और यज्ञ मंडप में क्या देखी है कि भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं है। सभी देवताओं के पृथक पृथक स्नान है, स्थान है, लेकिन सती ने क्या देखा कि भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं है। सती को क्रोध आ गया और क्रोधित ना करके कहती है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही